का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो 100% गारंटेड है कि मैथ के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक ही ट्रिक से आप लोग सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप चुटकियों में सिद्ध कर दोगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, तुरंत आप सिद्ध कर दोगे। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, ठीक है, और एक ही तरीके से आप सारा सिद्ध कर दोगे। ठीक है, एंड सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, या 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपका √5 बहुत ज्यादा चांस है, या √2। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन आ सकता है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इन सब के लिए आप ध्यान से देखना, ये सारी चीजें आप तुरंत सीख जाओगे, और ये सारे 100% गारंटेड हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम कैसे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इसको सिद्ध करना सीख लो, फिर इन सारी चीजों को आप तुरंत सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप हल समझो। ठीक है, आपका √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप हल समझो। देखो सबसे पहले आप मान लो, देखो आपको अगर √5 सिद्ध करना है, √7 सिद्ध करना है, √2 कुछ भी सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जो हमारा √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? माना जो हमारा √5 है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या है उन्हें हम लोग P/Q या A/V के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपका एक परिमेय संख्या √5, तो आपको पता होगा कि हम इसे A/V के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A/V के रूप में। जहां आप लोगों का A और V क्या है? जहां आप लोगों का A और V क्या है? सारे बच्चों को पता होगा, जहां A और V हमारा सह अभाज्य संख्याएं हैं। A और V सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया, हम लोग इसे A/B P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है जो आपको नहीं पता होगा कि V इज नॉट इक्वल टू 0। अगर V जो है वो 0 के बराबर है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इतना ध्यान रखना, केसेस आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो हमारे दोनों पक्ष हैं उनका वर्ग कर लो। दोनों पक्ष का मतलब क्या है? आपका √5 एक पक्ष है, A/V एक पक्ष है। ठीक है, तो √5 का आप वर्ग कर लो और बराबर आप A/V जो है उसका वर्ग कर लो, A/V का भी वर्ग कर लो। ठीक है, अब √5 का अगर आपने वर्ग करा तो फिर हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 जो होता है वो बराबर होता है 5 के, यानी कि दो रूट मिलकर आपका 1 के बराबर है 5 के। ठीक है, यानी कि दो √5 मिलेंगे तब 5 के बराबर होंगे। ठीक है, और हमारा A²/V² लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब यहां हम B² बराबर लिख सकते हैं, ये 5 को हम A² के नीचे ला सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इतना कैसे समझ में आ गया? अब देखो, अगर इतना समझ में आ गया तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। ठीक है, अब देखो यहां क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से समझना, अब ये आपको सारा चीज समझ में आ गया। अगर 5 जो है A² को, किसको? A² को विभाजित करता है। अगर 5 जो हमारा है वो A² को विभाजित करता है, A² का मतलब ये जो 5 है A² को विभाजित करता है, तो हमारा जो 5 होगा वो A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ये ध्यान से समझना। ठीक है, A को भी विभाजित करेगा, ये आपको समझ में आ गया। देखो यहां मैंने कैसे केसेस बनाया। अगर ये 5 जो है, देखो 5 जो है अगर A यानी कि A² का मतलब अगर 10 है, 10 का स्क्वायर कर लो 100, तो अगर ये 100 को विभाजित करता है तो 10 को भी तो विभाजित करेगा भाई, ये तो क्लियर सी बात है। ठीक है, तो यही तो बता रहा हूं मैं आपको, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तथा
ए बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 5m। ए बराबर हम 5m लिख सकते हैं। अगर आपने 5m क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यहां मैंने ये लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध कर रहा हूं। अगर ये √2 होता तो मैंने इसको √2 को मैंने होता तो ये 2m मानता। अगर √7 होता तो मैं इसे 7m मानता, लेकिन हमारा √5 है इसलिए मैंने इसे 5m माना है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के बराबर लिख सकते हैं। जहां हमारा m क्या है, m कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। m हमारा कोई पूर्णांक है। अब अगर m हमारा कोई पूर्णांक है तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हमारा समीकरण फर्स्ट से में हम एक ही वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम एक ही वैल्यू रख देते हैं। v² बराबर एक ही वैल्यू हमारा 5m² है। क्या है? 5m² बटे में 5। ठीक है, बटे में 5। अब हम यहाँ v² बराबर हमारा 25, ठीक है 25m² हो जाएगा बटे में 5। 5 से 5 यानी कि 5 हो जाएगा। और यहां से v² बराबर हम लिख सकते हैं 5m²। क्या लिखेंगे? 5m²। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर हम m² की बात करें तो हमारा हो जाएगा v² और ये बटे में नीचे 5 चला जाएगा। ठीक है, फिर वही चीजें लिखना है जो मैंने यहां लिखा है a के लिए, ऐसे आपको v के लिए लिखना है। कैसे? अगर ये 5 जो है v² को विभाजित करता है, सेम प्रोसेस है। 5 जो है 5 अगर v² को किसको? v² को विभाजित करता है, ध्यान से समझना, विभाजित करता है। अगर ये 5 जो है v² को विभाजित करता है तो 5 जो होगा b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस इतनी सी बात है। अगर इतना आपको समझ में आ गया ना तो आपको समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देना। अब देखो, अगर हमारा ये एक अपरिमेय संख्या, ठीक है तो है ही, लेकिन अगर हमारा ये परिमेय संख्या होता तो इसमें देखो हमारा a और v दोनों में 5 उभयनिष्ठ कॉमन है। 5 जो है वो उभयनिष्ठ कॉमन है, यानी कि हमारा 5 उभयनिष्ठ कॉमन है। जबकि अगर हमारा ये परिमेय संख्या होता और यह हमारा a और v जो एक सहअभाज्य संख्याएं होते तो इनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब एक के अतिरिक्त तो कोई भी गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमारा ये कोई परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आप क्या लिखना? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में ध्यान से समझना। ठीक है, हमें समीकरण 1 तथा जो हमारा समीकरण 2 है, ठीक है समीकरण 2 में a तथा v का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? 5 है। अतः जो हमारा √5 होगा एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमारा ये क्या है? अतः जो हमारा √5 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया हमारा केसेस, बस इतना सा आपको लिखना था। और अब आप लोग कहोगे सर मैंने तो √5 सिद्ध कर दिया, अब हम √2 कैसे सिद्ध करें, √7 √3 इनको कैसे सिद्ध करें? ये तीनों आपका इसी पर लगेगा। देखो जहां जहां मैंने √5 लिया है वहां आप √2 ले सकते हो। यहां कह सकते हो माना √2 एक परिमेय संख्या है, मान सकते हो। √2 बराबर a/b, √2 का आप स्क्वायर करो 2 हो जाएगा। यहां लिखोगे 2 हो जाएगा नीचे, फिर आप लिखोगे अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। बस ऐसे भाई बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे आप 7 लिखोगे। बस यहां आपको ध्यान रखना एक बात कि यहां जो आपने a को 5m माना है, अगर 2 लोगे, अगर मान लो मैंने √2 लिया तो a बराबर आपको 2m मानना पड़ेगा। अगर हमने √7 लिया तो a बराबर आपको 7m मानना पड़ेगा। ये केसेस याद रखना, बोर्ड एग्जाम में जरूर काम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप इतनी चीजें कर सकते हो। एक तो √5 कर सकते हो,
एक √2 कर सकते हो, एक √7 कर सकते हो। मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें याद रखना, एक बार a को आपको विभाजित करना है, एक बार b को विभाजित करना है। जब दोनों को आपने विभाजित कर लिया तो दोनों के हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए। अब दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए, जब एक से ज्यादा मिला तो हमारा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और p और q जो है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली 1 है, ठीक है, 1 है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने √5 को a/b के बराबर लिख दिया ना, तो हमारा ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हो गया हमारा बच्चों। अब आप लोग देखो, इसको इस तरीके से नहीं सिद्ध किया जा सकता, इसको और इसको, तो इसको मैं अलग से बता देता हूं, इसको आप सिद्ध कर लेना, ठीक है, उसी टाइप से। तो इसको मैं अलग से बता देता हूं। देखो यहां मैं इसको बता देता हूं। देखो यहां हमारा है, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अब आप लोग सिद्ध कर लो, ठीक है, इसको आप लोग सिद्ध करो कि सिद्ध कीजिए तो हमारा 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग कैसे सिद्ध करोगे, ये भी जानना जरूरी है। तो सेम प्रोसेस है, आप लोग इसको मान लो कि हमारा परिमेय संख्या है। हल क्या मानोगे, हल में आप माना 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको मैंने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अगर हमारा एक परिमेय संख्या है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को पता है 5 + √3 बराबर हम a/v लिख सकते हैं ना, a/v लिख सकते हैं ना, ठीक है, जहां वही चीजें हैं, a तथा v जो हैं, a तथा v सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, वही चीजें हैं बच्चों, सेम प्रोसेस है, बट v इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस याद रखना, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आ ही गया तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड में कर लेंगे। √3 को हम एक साइड कर लेते हैं और a/v एंड हमारा ये जो है a/v और ये 5 को हम इधर करेंगे -5 के बराबर हो जाएगा। बस यही तो सिद्ध हो गया भाई, यही तो हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि √3 के बराबर ये हो गए। अब अगर ये हमारा √3 के बराबर हो गया तो फिर हमारा ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब कि ये अपरिमेय सिद्ध हो गया, क्योंकि हमारा √2 ऑलरेडी अपरिमेय है, √3 तो √3 ऑलरेडी अपरिमेय है, तो फिर इनके बराबर भैया ये हैं, तो ये भी तो अपरिमेय होंगे। तो फिर वही बात है, लास्ट में केस में ध्यान रखना कैसे लिखना है। देखो जहां हमारा ये जो है a/b -5, ये तो हमारा परिमेय संख्या है, जहां a/v है और -5 क्या है, परिमेय संख्या है, ये तो सभी को पता है, परिमेय संख्याएं हैं। अतः इनका अंतर जो है, अतः इनका या इसका अंतर विपरिमेय संख्या होगी, विपरिमेय ही होगी, ठीक है, विपरिमेय संख्या होगी। इनका देखो परिमेय है तो अंतर भी परिमेय ही होगा, ठीक है, अंतर भी परिमेय होगी। अब बात यह है कि √3 एक परिमेय संख्या है कि है कि नहीं है, तो बात तो यहां हमारी हो गई कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर वो परिमेय है तो इनके बराबर ये हैं, ये भी तो परिमेय ही होंगे, परंतु इससे तथ्य का, इससे इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास है, ठीक है, कि √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सभी को पता है, संख्या है, ठीक है। अतः यह कल्पना गलत है, अतः यह कल्पना गलत है। अतः जो हमारा ये है ना, अतः जो 5 + √3 है एक अपरिमेय संख्या है, बस ऐसा सिद्ध हो गया है, तो बहुत छोटा है ना, अपरिमेय संख्या है, बस इतना सा आपको सिद्ध करना है, बस, ठीक है, इस टाइप से आपको ये सिद्ध करना है। मतलब कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है, तो ये सारी चीजें आप सीख गए ना। अगर ये आए तो ये 2 को आप उधर कर लेना, फिर आपका ये भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है,
समझ में आ गया ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये मैंने वो क्वेश्चंस बताए जो 100% चांस है बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आने वाली है, तैयार रहना। कल से आप लोगों की सारी मैराथन वीडियो आने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोज में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जो एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है वो वाले। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसे ही और सारी वीडियोज लाएंगे। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी क्लासेस देखेंगे मैथ की। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।